students, how are you? I hope you all are well at your home. Today we are going to discuss chapter number 2, Indian Desert, from Social Studies part. In this chapter, we are going to learn about the desert landscape, the Thar Desert, climate of the desert, life in the desert, importance of desert, and last one, government aids. So without wasting our time, let's start the learn well page number 160 यानी कि 162. A desert is a dry, sandy and rocky region having extreme temperature. डेजर्ट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रेगिस्तान, मीन्स भारत के या भारतीय रेगिस्तान. तो रेगिस्तान वो जगह होती है यहाँ या वो क्षेत्र होता है जहाँ पे सूखा होता है, शुष्क होती है और रेतीली होती है वो जगह. उसके अलावा वहाँ पे चट्टानें या पहाड़ियाँ होती हैं और एक एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स कि हाई टेम्परेचर होता है. इन दिस रीजन हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो दैट कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद दैम. तो इस क्षेत्र में क्या जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ ब्लो होता है कि तेज़ हवाएं चलना या बहुत तेज़ आंधी आना. तो गर्म हवाएं चलती हैं जो कि शुष्क होती हैं और अपने साथ एक लार्ज अमाउंट में क्या उसको रेत को लेके जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है मोस्टली हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो मोस्टली जो गर्म रेगिस्तान हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? जो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल बेल्ट है उसके वेस्टर्न पार्ट में यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में ऑफ द कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में ये हमारे डेजर्ट हैं. ठीक है. न्यू वर्ड्स हमने क्या क्या देखे यहाँ पे? एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि अत्यधिक तापमान, ब्लो होता है बहना या फूंक मारना, हवा का चलना भी ब्लो ही बोलते हैं. ठीक है. और रीजन क्षेत्र या प्रदेश को बोलते हैं. कॉन्टिनेंट होता है आपका महाद्वीप. नेक्स्ट है द थार डेजर्ट. तो अब थार डेजर्ट में क्या है? द थार डेजर्ट इज पार्टली रोकी एंड पार्टली सैंडी एंड इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जो थार डेजर्ट है उस क्या है? पार्टली कुछ का हिस्सा जो है वो क्या है मतलब आप कह सकते हो आंशिक रूप से कुछ एक पार्ट उसका पहाड़ियों से ढका हुआ है, कुछ में रेत है यानी कि रेगिस्तान है और इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं. इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन राजस्थान. तो अब आप मैप में देख लीजिए, ये देखिए ये आपके यहाँ पे अरावली हिल्स हैं और इसके इस तरफ यहाँ पे है आपका थार डेजर्ट. ठीक है. तो ये आप बोल सकते हो कि जो राजस्थान वाला पार्ट है वहाँ पे ही आपका ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट यहीं पे है. ओके. सो हम आगे देखते हैं. इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन राजस्थान. अरावली हिल्स के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में ये लोकेटेड हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इट स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. मीन्स गुजरात से लेके हरियाणा तक पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है. स्ट्रेच होता है फैलाना. तो रन ऑफ कच्छ का नाम आपने सुना ही होगा और आप गए भी होगे. तो वहाँ से लेके हरियाणा के बॉर्डर तक और पूरा राजस्थान इसके अंदर आ जाता है. ये जो हमारा थार डेजर्ट है वो फैला हुआ है. इट्स कवर टू द मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एक्सपेंड अप टू द पाकिस्तान. तो ये राजस्थान के मेजर पार्ट को यानी कि ज़्यादातर हिस्से को कवर करता है और पाकिस्तान तक एक्सपेंडेड है यानी कि फैला हुआ है. इट्स कवर द एरिया अबाउट 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो इस कितने एरिया को कवर किया थार डेजर्ट ने? 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर. इतने पार्ट को इसने कवर किया हुआ है. द थार डेजर्ट The desert has regular interval hillocks, gravels and salt marshes. तो डेजर्ट्स में क्या हैं? कुछ मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पर हिलॉक्स बोलते हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं वो हैं. ग्रेवल्स यानी कि कंकड़ वगैरह और साल्ट मार्शी यानी कि मार्शी होता है दलदल का क्षेत्र. साल्टी मतलब नमक वाला. तो आपने देखा होगा जो रन ऑफ कच्छ है वो पूरा वाइट मतलब नमक से साल्टी एरिया है.
ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में भी एक रिवर है लूनी रिवर करके, वो भी पूरी साल्टी है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, साल्टी एरिया होता है और ग्रेवल्स होते हैं और हिलॉक्स होते हैं। देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स इन द थार डेजर्ट। इसके अलावा थार डेजर्ट में क्या है, स्मॉल मतलब छोटे छोटे सैंड के यानी कि रेत के टीले बने हुए हैं, हिल्स बोल सकते हो, पहाड़ियाँ, इनको बोल दिए जाते हैं सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, ठीक है। दीज सैंड ड्यून्स कीप चेंजिंग दियर शेप्स साइज एंड लोकेशंस एज द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। तो ये जो सैंड ड्यून्स हैं यानी कि जो रेत के टीले हैं, रेगिस्तान के टीले हैं, ये अपना शेप साइज और लोकेशन चेंज करते रहते हैं। किसकी वजह से, जो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है, मीन्स जो तेज गति की आंधी या तूफान वहाँ पे आते हैं, उनकी वजह से इनका शेप साइज चेंज होता रहता है। द लूनी इज़ द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन। कौन सी रिवर, ये यहाँ पे आपको गिवन है लूनी रिवर, देखिए ये रही लूनी रिवर, जो कि इस एक क्षेत्र में फेमस है, या एक ही ऐसी रिवर है जो इस थार डेजर्ट वाले क्षेत्र में है। द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट रीजन्स रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर्स। कैसे होते हैं रेगिस्तान, पूरे साल यहाँ पे बहुत अत्यधिक गर्मी होती है और शुष्क होता है। देयर इज़ अ लिटिल और नो रेनफॉल, या तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या फिर पूरे साल बारिश होती ही नहीं है। ड्यूरिंग समर डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर प्लेजेंट। क्या होते हैं यहाँ पे, गर्मियों के जो दिन होते हैं, समर दिन तो बहुत गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी हो जाती हैं, प्लेजेंट होती हैं, सुहानी। और जो रेगिस्तान होता है या डेजर्ट होता है, उसकी एक खासियत होती है कि टेम्परेचर के साथ वो हाई अप भी बहुत होता है और कूल डाउन भी बहुत जल्दी होता है। तो जैसे ही रात होगी वहाँ पे मतलब जो रेत है वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो नाइट्स होती हैं वो प्लेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स द डे आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड। तो इसी वजह से, किसकी वजह से, मतलब रेत की जल्दी ठंडे और गर्म होने की जो एक खासियत है, उसकी वजह से यहाँ पे विंटर्स में भी दिन गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं, कोल्ड होती हैं। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स डजेंट अलाउ बिग ट्रीज टू ग्रो इन द रीजन। मीन्स यहाँ का जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और सूखा है, उसकी वजह से यहाँ पे बड़े जो पेड़ हैं वो नहीं ग्रो करते हैं, या ये क्षेत्र उनको ग्रो करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। ओनली स्कैटर्ड बुशेस एंड थोनी शर्ब्स आर फाउंड इन दीज रीजन सच एज अकाशिया, कैक्टी एंड डेट पाम। तो यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ बिखरी हुई झाड़ियाँ होती हैं और कुछ कंटीली झाड़ियाँ होती हैं इस रीजन में पाई जाती हैं, जैसे कि अकाशिया यानी कि बबुल हो गया, कैक्टी किसको बोला गया, कैक्टस हो गया, और डेट पाम जो आपके डेट पाम के ट्रीज होते हैं वो। तो ये आप देख लो, इसमें पिक्चर में दीवन है कौन कौन से यहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे डेजर्ट बॉक्सवुड, डेजर्ट क्रीपर्स, डेजर्ट पाम बुश, और आपके जो ग्रीन बुश हैं या डेजर्ट ग्रास हैं, ये ऐसी ही कटीली झाड़ियाँ ही होती हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लाइफ इन द डेजर्ट, तो ये तो हमने पढ़ा था डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में कि वहाँ पे कैसा पर्यावरण है या कैसा वेदर है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, कि मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे यहाँ पे रहते हैं या सर्वाइव करते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड, यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल होती है। ऑब्वियसली इतना हॉट टेम्परेचर होगा और ड्राई होगा, और तो मुश्किल तो होनी है। पीपल डोंट गेट इनफ वाटर टू फुलफिल देयर नीड, यहाँ पे लोगों को पानी की भी कमी होती है, मीन्स इनफ पानी नहीं होता है यहाँ पे, वाटर नहीं होता कि वो उनकी डेली लाइफ की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। वुमेन्स हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। तो महिलाएं बहुत दूर दूर तक जाती हैं, किसके लिए, अपने जो घरेलू कार्य हैं उनको करने के लिए, पानी के लिए, मीन्स अपने घरेलू काम पूरा कर सके, इसके लिए जो उनको पानी चाहिए वो उन्हें बहुत दूर पैदल जाके लाना पड़ता है, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स हमने क्या देखे, फुलफिल यानी कि पूरा करना, इनफ बहुत, डोमेस्टिक घरेलू यूज या उपयोग। पीपल मोस्टली रियर शीप, गोट्स, कैमल्स एंड कैटल्स इन द रीजन। इस क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो कौन से जानवरों को ज़्यादा पालते हैं, भेड़, बकरियां, ऊंट और कैटल्स, पशु हो गए इन सबको। कैमल इज़ द चीफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट, मीन्स रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन का क्या है साधन,
वो है कैमल यानी कि ऊँट। इट इज़ वेरी यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट। ये डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में बहुत ही यूजफुल एनिमल है। इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। कौन? कैमल, मतलब बिना पानी और बिना खाने के बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकता है। ए कैमल हैज़ बोर्ड पैडेड फीट विच हेल्प इट टू वॉक फर्मली इन द सैंड। तो जो कैमल होता है उसके जो फिट होते हैं वो क्या होते हैं? बोर्ड पैडेड मीन्स चौड़े होते हैं और पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो रेत में काफ़ी दूर तक चल सकता है या उसको चलने में वो हेल्प करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कैमल्स हेयर इज यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड इट्स स्किन इज यूज टू मेक टेंट्स। तो कैमल्स के जो बाल होते हैं उनको कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है और जो स्किन है उसकी उससे टेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कैमल्स की कुछ यूजफुल थिंग्स दी गई हैं कि कैमल को क्या क्या कामों में यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू प्लग द फील्ड एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। तो इसके अलावा जो ऊँट है उसके द्वारा खेती करने के लिए यानी कि हल चलाने के लिए उसको यूज किया जाता है और कुओं से पानी निकालने के लिए भी ऊँट का प्रयोग किया जाता है। नियर द वेट पैचेस पीपल्स ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, मेज, ग्रेन्स एंड वीट। तो जो वेट पैचेस मीन्स जहाँ पे थोड़े बहुत पानी की उम्मीद होती है, यहाँ पे जो थोड़ी बहुत गीली जगह होती है वहाँ पे लोग ये सारी फसलें उगाते हैं। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ या चना हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोग ग्रो करते हैं। पीपल लिव नियर द ओएसिस एज द लैंड अराउंड इट इज़ फर्टाइल। तो कुछ लोग कहाँ रहते हैं? ओएसिस के आसपास के क्षेत्र में। अब ओएसिस किसको बोलते हैं? कि पूरे डेजर्ट में कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी थोड़ी बहुत अमाउंट में हो, मान लो कोई पॉन्ड हो गया, लेक हो गई, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं ओएसिस, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए थोड़ी सी उम्मीद होती है, वहाँ का पानी थोड़ा सा अलग होता है और वो मिट्टी भी वहाँ पे आप कुछ ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ओएसिस के नियर बाई लैंड में फर्टाइल करते हैं फसलों को या वहाँ पे कुछ उगाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। मैनी पीपल्स इन द डेजर्ट्स लीड ए नोमैडिक लाइफ। तो बहुत सारे लोग क्या हैं, कौन सी लाइफ जीते हैं रेगिस्तान में? नोमैडिक लाइफ होती है घुमंतु लाइफ, यानी कि वो घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, ये कह सकते हो आप। दिस मीन्स दैट पीपल्स डोंट लिव एट वन प्लेस बट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो लोग हैं सारे लोगों के लिए नहीं बोला गया है, मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो घुमंतु होते हैं या घुमंतु लाइफ को जीते हैं। वो किसी एक प्लेस पे अपना घर नहीं बसाते हैं, वो कुछ टाइम के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। ठीक है। द नॉर्म्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजाराज। तो ये जो घुमंतु लाइफ जीते हैं इनको क्या बोला जाता है? बंजाराज बोला जाता है। देखो आपको पिक्चर्स में शो भी किया गया है कि ये अपना इस तरह से मतलब एक जगह पे रहते हैं कुछ दिन के लिए और फिर अपना जो भी सामान है या अपने जो भी पशु हैं उनको लेके दूसरी जगह चले जाते हैं। दे यूज़ कैमल एंड बुल कार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये लोग ऊँट गाड़ी और बैलगाड़ी को प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज़। तो रेगिस्तान में जो घर होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर की फ्लैट क्या होती हैं? रूफ होती हैं, मीन्स जो छतें होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होंगी और छोटी छोटी विंडोज़ होंगी, खिड़कियाँ होंगी। द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल। और इनको जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी बनाई जाती हैं ताकि घर के अंदर थोड़ी ही ठंड रहे और हीट बाहर ही रह जाए। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर। और कुछ घरों में अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के नीचे टैंक्स बनाया जाता है ताकि वहाँ पे वो पानी को स्टोर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है। द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर गणगौर, तीज, दशहरा एंड दिवाली। तो मुख्य त्यौहार कौन से हैं जो राजस्थान में मनाए जाते हैं? गणगौर, तीज, दशहरा और दिवाली। द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट इन राजस्थान वियर कलरफुल क्लॉथ्स। क्या पहनते हैं वो? कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं जो राजस्थान के लोग होते हैं। मैन वियर्स धोती, कुर्ता एंड टर्बन्स। तो जो आदमी होते हैं यानी कि पुरुष वो क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता और टर्बन बोला गया इसको, जो पगड़ी होती है जो साफा सर पे पहनते हैं उसको टर्बन बोलते हैं। और वुमन वियर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। तो ये घाघरा चोली और ये उसकी ओढ़नी यानी कि दुपट्टा, इस तरह के कपड़े पहनती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द डेजर्ट मीन्स कि
जो रेगिस्तान है वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन डेजर्ट्स बट डेजर्ट रीजन इज़ नोन फॉर इट्स सीन ब्यूटी। मीन्स कि वहाँ पे रेगिस्तान में लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, पर ये क्षेत्र अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस होता है या जाना जाता है। तो आप देखो राजस्थान में आपके पास जयपुर जैसी ब्यूटीफुल जगह है, और भी बहुत सारी अलग अलग जो इसकी सिटी बोल सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर सिटी हैं। इवन गांव की जो लाइफ है वो भी बहुत सुंदर होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट राजस्थान एवरी ईयर। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंडिया से भी, मतलब इंडिया राजस्थान के अलावा अलग दूसरी स्टेट से और मतलब बाहर से, अब्रॉड यानी कि फॉरेन से बहुत सारे विजिटर्स राजस्थान को विजिट करते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी। किसको कहा जाता है पिंक सिटी? जयपुर को, क्योंकि ये जो मेन सिटी है ना जयपुर की, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कलर पिंक ही किया गया, इसलिए इसको ओल्ड सिटी को पिंक सिटी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट एड्स मीन्स गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है या क्या उस क्षेत्र में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज़ ट्राइंग टू अरेंज वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट फॉर इरिगेशन पर्पज़ एज वेल। तो गवर्नमेंट है जो राजस्थान की, वो कोशिश कर रही है कि वो लोगों को घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराए और साथ साथ में सिंचाई के लिए भी उनको वाटर पानी उपलब्ध कराए। द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज इज़ ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल विच इज़ नाउ कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल। तो जो सतलुज रिवर है उसके थ्रू यहाँ पे पानी के लिए एक कैनाल बनाई गई है, जिससे कि रेगिस्तान में पानी पहुँचाया जा सके, और जो आजकल इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से प्रसिद्ध है या उसको कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनल। तो ये मतलब आप कह सकते हो संसार की सबसे लंबी नहर है। दिस कैनाल हेल्प द फार्मर टू ग्रो ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और इस कैनाल की वजह से जो फार्मर्स हैं राजस्थान के, वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स को या फसलों को उगा पा रहे हैं। सो इन द एंड नाउ आई नो मीन्स आपने ये चैप्टर पढ़ के क्या क्या सीखा। अ डेजर्ट इज अ रीजन विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, वेरी लिटिल रेनफॉल, सैंडी सॉइल कवर्ड विद थिक शीट्स ऑफ लूज सैंड्स। तो जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, लिटिल रेनफॉल होती है, जो सॉइल है वो सैंडी है और थिक शीट से कवर्ड है, मीन्स जो लूज सैंड है उसी की थिक शीट से। द डेजर्ट रीजन रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ये गर्म और शुष्क रहता है। स्मॉल शिफ्टिंग हिल्स ऑफ सैंड्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। मीन्स जो सैंड की बनी हुई हिल्स हैं उनका थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट होना या फिर उनका विंड ब्लो के साथ अपना शेप और साइज चेंज करना, उनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। द पीपल who travels one place to another in search of food in the desert are called बंजाराज। तो जो राजस्थान के घुमंतू लोग हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं, वो पीपल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते रहते हैं सर्च ऑफ फूड की सर्च में, उनको क्या कहा जाता है? बंजाराज। कैमल इज़ द चीफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट एरिया। रेगिस्तान में चीफ मेन ट्रांसपोर्टेशन का कौन है? चीफ मीन ऑफ ओके द कैमल इज़ द चीफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट एरिया। रेगिस्तान के एरिया में जो कैमल है वो एक ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, और इसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।